जय हिंद। भारत यूएनएससी में अस्थायी सदस्य बनने का रास्ता साफ होता जा रहा है और लगातार भारत प्रयासरत भी है और भारत जल्द ही यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनेगा भी। इसमें तनिक भी दो राय नहीं है, क्योंकि भारत जितने भी देश हैं जो पहले से अस्थायी सदस्य हैं उनके साथ लगातार बातचीत कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत कर रहे हैं और उनसे लगातार अपने आप को यानी अपने देश को परमानेंट सीट दिलाने में प्रयासरत हैं। लेकिन ये जो बुढ़ऊ हैं हमेशा मुंह पिचकाए हुए हैं। वे नहीं चाहते हैं कि भारत परमानेंट सीट को ग्रहण करे या वीटो पावर को ले, क्योंकि ये जानते हैं कि भारत के पास इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है जो हमारे ऊपर आके हावी न हो जाए। लेकिन फिर भी भारत लगातार इन लोग से बातचीत यानी कूटनीतिक बातचीत कर रहा है और इन्हें साधने में प्रयासरत है। लेकिन इसके पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी भी जान लेनी चाहिए, जैसे यूएनएससी क्या है। इनका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है। और वीटो पावर क्या है? वीटो पावर से भारत, चीन के वीटो पावर से भारत इतना परेशान क्यों है और वीटो पावर कैसे मिलता है और इसका हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं और किस देश ने कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया है, इसके बारे में भी हम लोग आगे वीडियो में अच्छे तरीके से जानेंगे और पूरा विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो अमेरिका ने जापान के नागासाकी हिरोशिमा पर एटम बम गिरा दिया था। और यह एटम बम यानी इतना पावरफुल होता है जो कि एक पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है। और दोस्तों, बर्बाद भी कर दिया। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा धुआं का गुब्बार या धुंध का गुब्बार आसमान में हुआ था। इतना हुआ था कि सूर्य की जो धूप होती है वह पृथ्वी तक नहीं आ पा रही थी, एकदम अंधेरा छाया हुआ था और पूरे एरिया को यह मतलब कि छा लिया था यानी ढक लिया था। इससे बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, यानी जापान के बहुत से घर क्षेत्र यानी बहुत से ऐसे जगह थे जो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। आदमी तो पूरी तरह से ख़त्म हो ही गए थे। उसके साथ साथ यहाँ पे पेड़ पौधे, चिड़िया, पशु पक्षी कोई भी जीवित नहीं बचा था। दोस्तों, यह बहुत दुखद घटना थी और इतनी दुखद थी कि पूरा देश इससे पूरे मतलब कि व्यथित हो गया था और कोई भी नहीं चाहता था कि अब फिर ऐसा कोई युद्ध हो जिससे अमेरिका फिर जापान जैसा कोई हालत फिर से हो। इस तरह से अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन और सोवियत यूनियन यानी जो आज का रसिया है, इन तीनों देशों के राष्ट्रपति मिलकर के एक यूएन नाम की संस्था को फॉर्मेट किया यानी बनाया और उन्होंने 24 अक्टूबर को यानी 1945 को इसे बनाया था। और यह इस यूएन का प्रमुख कार्य था कि आने वाले समय में अगर किसी देश के साथ युद्ध होने की संभावना बने तो उन्हें रोकना इसकी प्रमुख जिम्मेदारी थी। और यह न्यूयॉर्क सिटी यानी यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन द्वीप पर है। और आप देख सकते हैं कि जो टावर खड़ा हुआ है यानी यह जो ऑफिस है, घर है, यही यूएन का मुख्यालय है। और यहाँ आप देख सकते हो जब शाम को इतना भव्य दिखता है कि आदमी को देखने का देखने से मन नहीं भरता, जी नहीं भरता। इस तरह से यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 भाग हैं यानी 6 आर्गन हैं। और इसमें एक आर्गन होता है सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसी में वीटो पावर जो रखने वाले देश हैं वे होते हैं और कुछ जो वीटो पावर नहीं रखते हैं वे भी होते हैं। और इन्हें ही यानी सिक्योरिटी काउंसिल को ही दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। यानी दुनिया में हो रही किसी भी वार हो गया, इसके लिए जिम्मेदार यही होते हैं, उनको रोकना
या उनको शुरू रखना यानी कंटिन्यू रखना इन देशों के ऊपर होता है। अगर ये पांचों देश मिल के यानी जो देश सिक्योरिटी काउंसिल में है, अगर वे चाहें तो एक देश में हो रही मनमानी को रोक सकते हैं, और चाहेंगे तो पूरे सभी देश मिल करके उनके ऊपर दबाव बना सकते हैं। तो यूएन यानी सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 5 देश परमानेंट होते हैं, जबकि 10 नॉन परमानेंट होते हैं। टोटल 15 देश हैं जो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं। जो परमानेंट होते हैं वे हमेशा रहते हैं, उनका इलेक्शन कभी नहीं होता है, जबकि जो नॉन परमानेंट यानी 10 देश हैं उनका 2 साल का टर्म होता है, और 2 साल बाद उनके स्थान पर किसी अन्य का इलेक्शन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। और यूएन के नॉन परमानेंट में भारत भी 2020 से 2022 के लिए सदस्य बना हुआ है, और वह चाहता है कि अपने आप को परमानेंट सीट में अपना स्थान हासिल करे, ताकि वह हमेशा इस वाले परमानेंट सीट पर बना रहे, यानी सीट को काबिज कर ले। तो जितने भी परमानेंट कंट्री मेंबर वाले जो देश हैं वे टोटल 5 देश हैं, और ये 5 देश ही वीटो पावर रखते हैं, और वीटो पावर का बड़ा महत्व है, चूँकि जितने भी देश यानी 5 देश जो अस्थायी सदस्य हैं यानी परमानेंट देश हैं वे 5 हैं, और इन्हें हम याद करने का एक ट्रिक दे रहे हैं। आप सभी लोग इन्हें याद कर लीजिएगा, यह बड़ा ही काम आएगा आगे चल के। इसमें हो गया रसिया, फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। इसका ट्रिक है रूस का फेस। दोस्तों, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 देश हैं, हमने देख लिया। और इसके साथ साथ अब आगे की वीडियो यानी पार्ट 2 में जानेंगे, और पार्ट 2 में यूएनएससी के बारे में, जो परमानेंट सीट है कैसे मिलता है, इनका कब जो है चुनाव होता है, और वीटो पावर का क्या महत्व है, वीटो पावर मिलने से ऐसी कौन सी पावर है मिल जाती है जिसके लिए भारत इतना परेशान है, और भारत लगातार इसको पाने की चाह में लगा हुआ है। वीटो पावर का यूज कैसे होता है, और वीटो पावर का किस देश ने कब कब यूज किया है। दोस्तों, एक बार बांग्लादेश को यूएन में यानी यूएन का सदस्य बनने के लिए चीन ने विरोध किया था, और उसके ऊपर वीटो लगा दिया था कि बांग्लादेश यूएन का सदस्य न बने। क्योंकि यूएन का सदस्य बनना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें सभी देश जितने भी देश हैं सब के सब आते हैं, यानी यूएन में कुल 193 देश हैं, जबकि ये सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन का, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि पार्ट 2 आपको सबसे पहले मिले। शेयर भी, कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।